अच्छा, जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो अक्सर ये ही मिसाल दी जाती है कि सिस्टम की ख़राबी है और निज़ाम तो जी इंडिया जैसा होना चाहिए, मतलब अक्सर ये कहा जाता है। और इंडिया की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो हैं वो आते जाते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो अब इस इंडिया का हाल देख लें, स्पेशली फॉर पीपल हु लाइक टू डू द कंपैरिजन। तो इंडिया का हाल देख लें जिन्होंने अपनी हालिया तारीख का बरतानिया का बदतरीन दौरा मुकम्मल किया है। आईपीएल के सुपरस्टार से बनी एक नई लुक टीम भेजी गई, जिसने पहले आयरलैंड से 2 T20 हारे, फिर इंग्लैंड से 4 T20 हारे और भारतीय हुक्काम हो, अवाम सबकी उम्मीदें वनडे सीरीज से अब जुड़ी हैं, जहां उनके पास कोहली, शर्मा, बुमराह जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी मैसर हैं। लेकिन ये सीरीज भी 2-1 से वो हार गए। टोटल 10 मैचों में से इंडिया सिर्फ एक मैच जीत पाया। अब ये भी ठीक है कि इस दौरान बुमराह, कोहली और विराट और रोहित शर्मा की ज़ाती परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा कोई एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो मुतासर कर सका हो। फिर ये भी याद दिलाते हैं आपको कि आईपीएल में यही लोग रन्स के पहाड़ और विकेटों के ढेर लगाते हैं। मामूली सी चैलेंजिंग विकेट मिलते ही खुद ढेर हो जाते हैं। उधर इंडियन मीडिया की तनकीद करो, कोच गंभीर की तरफ है और उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि टेक्निक स्ट्रॉन्ग बनाए बगैर हर कामयाबी वक्ती होती है और यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं। तो यानी बेसिकली इस सारी कहानी लेसन इज फॉर अस, आई गेस, कि इस तरह कोई अंधाधुंध कंपैरिजन्स वगैरह ना दिए जाएं, बिकॉज उनका भी हाल देख लें जिससे आप चाहते हैं कि हम परहैप्स कुछ सीखें। राशिद भाई से पता करते हैं व्हाट हिज टेक ऑन दिस इज। हम जिन एक्सपीरियंस तजर्बाकार खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिसे हम पुराना चावल कह लेते हैं, अगर ये ना होते तो फिर तो कुछ भी ना होता इधर। फिर तो इनकी हंडिया बिल्कुल ही बैठी हुई थी, चावल भत्ता बने हुए। देखिए, जब आपके पास कोच थोड़ा सा ऐसा आ जाता है जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, जैसे गौतम गंभीर हैं, इनके पास ऑप्शन थे। रवि शास्त्री रहे साथ में, राहुल द्रविड़ इनके पास रहे और जो अनिल कुंबले रहे, लेकिन इन्हें चूज जो किया गौतम गंभीर को किया। इनके अंडर में चैंपियन ट्रॉफी भी जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज होम पे भी हार गए। और ये T20 की सीरीज अगर हम देखें, आयरलैंड हो, श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह हारते हुए आ रहे हैं। तो इनके सिलेक्शन का प्रोसेस खराब हुआ है, जिसमें इनके जो बेहतरीन जो बॉलर्स थे लास्ट ईयर या 2 इयर्स के, कुलदीप यादव, उनको कोई मैच नहीं दिया। इन्होंने मोहम्मद सिराज को आउट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे। फिर मोहम्मद शामी थे, उनको इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद से सिलेक्ट नहीं किया। तो इन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर सिलेक्ट किए जो कि इनके अपने बने हुए थे। ये टिल्ट करते हैं थोड़ा सा केकेआर और गुजरात की, जो कि फ्रेंचाइज हैं, जो कि खुद भी ये रहे हैं वहाँ पे। इन्होंने इग्नोर ज्यादा किया सीएसके के प्लेयर को। और आपको पता ही है कि आरसीबी जहाँ विराट कोहली होते हैं या मुंबई इंडियंस जहाँ पे रोहित शर्मा होते हैं, तो इंटरनल पॉलिटिक्स ने डैमेज किया है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने फ्लॉप जो प्लेयर होते हैं, बटलर काफी अरसे से फ्लॉप थे, उनको ड्रॉप नहीं किया। पूरा वर्ल्ड कप उनका 26 का खराब हुआ था और वही उनको जितवा रहे हैं। इसी तरह जो रूट अपने लाइफ की बेहतरीन फॉर्म में है, ब्रुक को देखते हैं और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि बहुत ही उम्दा परफॉर्म कर। सैम करन को आपने देखा 4 विकेट ली लास्ट ओडीआई में, जो कि इंडिया सबसे बहुत बड़ा चेज करने जा रहा था। और वहां पे उन्होंने शरद अय्यर को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया, काफी प्लेयर को उन्होंने आउट किया। तो यहाँ पे इंग्लैंड की टीम भी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। लेकिन इंटरनल जो इश्यूज हैं इंडिया के, वो ये लगता है कि गौतम गंभीर और उनकी मैनेजमेंट है जो कि डैमेज कर रही है। सीनियर प्लेयर खुश नहीं है उनसे। जडेजा को बाहर किया हुआ है उन्हें, अश्विन चले गए उनके होते हुए, शामी नहीं है। अब उनका जो टारगेट था वो विराट कोहली के ऊपर और साथ में रोहित शर्मा के है। दोनों अभी हमने जो मैच देखा, दोनों ही अभी भी लग रहा है ऐसा कि उनके करंट प्लेयर से ज्यादा बेहतर इनके वेटरन प्लेयर हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ना, इनका सिलेक्शन कमेटी का भी तो पूरा सेटअप होता है। अजीत अगारकर हैं, मतलब और भी लोग हैं, सो वो सभी इन्फ्लुएंस्ड हैं या ये ऊपर से इन्फ्लुएंस आ रहा है कहीं से? देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है अगर, क्योंकि ये एमएलए रहे बीजेपी के, तो काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अजीत अगारकर वैसे भी एक जो उनको बोलता है वो उस तरह से करते हैं, उनके सिस्टम में फिट है, वो ऐसे चीफ सिलेक्टर हैं। और वो मेरे ख्याल से ये चेंज, जैसे हम यहाँ पे चेंज मांगते हैं, वहां पे भी काफी लोग आपने मीडिया का देखा है, वो यही चाह रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड कप से पहले राहुल द्रविड़ आ जाए या रवि शास्त्री आ जाए।
वो ज्यादा बेहतर इसको चला सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस तो हो जाता है जहाँ जहाँ पे भी। देखिए जो क्रिकेट अथॉरिटी होती है, अगर वहां पे उन्होंने एक टास्क दे दिया है तो निचले के लोग उसको पूरा करते हैं ना। तो जो रिपोर्ट होती है या सारी चीजें बेहतर करने के लिए नीचे डायरेक्टर लेवल के ऊपर ठीक की जाती है, तो वो शायद वहां पे भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और ये इन्फ्लुएंस आईसीसी तक जा चुका है जेशा की सूरत में, जिसकी वजह से हमने कितने एक प्रोग्राम इंडिया पाकिस्तान के बारे में कर दिए। वजह यही है कि उनके जो इन्फ्लुएंस लोग हैं वो बीसीसीआई में भी हैं और आईसीसी में। अच्छा राशिद भाई, ये भी फिनोमेना समझा दें, क्योंकि अगर जब हम देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड इवेंट्स पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। मैंने लॉट ऑफ द टाइम्स वो काफ़ी अनडिफीटेड भी रहते हैं, लेकिन जब बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये बैठ जाते हैं। तब चेंजेस करने की उनको ज़रूरत होती है, बिकॉज अदरवाइज वही टीमें इवेंट्स में कुछ और कर रही होती हैं परफॉर्मेंस। क्या होता है ऐसा? उसमें भी देखें, जो मेन जो सीरीज थी न्यूजीलैंड की होम सीरीज 1.5 साल पहले हुई थी, 3-0 हार गए थे। उसमें भी सिलेक्शन का इशू इतने ज्यादा रहे कि आपने अश्विन को बाहर किया, उसमें सरफराज को कम मैचेस दिए, और भी कुछ प्लेयर्स थे जिनको आपने निगलेक्ट किया, जिसकी वजह से आप हार गए। और होता क्या है कि जब आप अपनी टीम बनाने की कोशिश करते हैं, टेस्ट जो चलती हुई टीम थी, नंबर 1 पोजीशन भी थी इंडिया की टीम टेस्ट क्रिकेट में, वो डोमेस्टिक में या लोकल जो टूर्नामेंट होते हैं या होम सीरीज में हार के वो थोड़ा सा पीछे जरूर गए, लेकिन अभी भी वो टॉप 3 में रहते हैं, किसी भी फॉर्मेट में टॉप 3 में है। right. लेकिन जो अगर हम देखे जाए जो जीतने की वजूहत उनकी कंडीशन है, मैं पहले भी शायद बात कर सकता हूँ कि ये जो कंडीशन थी इनकी 2022 में 2022 में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में सेमीफाइनल में बाहर हो गए। 23 में होम हुआ था 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ, वहां फाइनल के खेले और अहमदाबाद में फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे। 24 का वर्ल्ड कप सिमिलर कंडीशंस होती हैं वेस्ट इंडीज में, वहां पे ये चैंपियन हुए। 25 में चैंपियन ट्रॉफी दुबई में ये लोग सारे मैच खेले, वहां पे ये जीते। 26 में फिर होम हुआ, वहां पे देखिए कंडीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया की नंबर 1 टीम आप कह सकते हैं। हमने इस कंडीशन से फायदा नहीं उठाया। हमें जो गिला रहता है यार, इंडिया अगर फायदा उठा रहा है अपने होम कंडीशन में, हम क्यों नहीं वेस्ट इंडीज में अगले राउंड में चले गए, हम क्यों नहीं इंडिया में 2023 स्किल सेट का भी तो फर्क होता है ना, सिर्फ कंडीशंस को तो नहीं कहा जा सकता कि वही फेवर दे रही हैं। कुछ ना कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, क्योंकि हम भी तो उसी माहौल में, हम भी सब कॉन्टिनेंट पे मौजूद हैं, हम भी, हमारी भी वैसी ही आबो हवा है, हमारी भी वैसी ही कंडीशंस हैं, लेकिन हम नहीं परफॉर्म कर पाते। स्किल सेट की जो बात की आपने, वाकई में बहुत आगे हैं कुछ प्लेयर्स उनके, जो कि पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। सीनियर प्लेयर अगर टीम को लेके चल रहा होता है तो उनके स्पिन डिपार्टमेंट देखें, अगर होम कंडीशन में अगर जडेजा खेल रहा है, साथ में कुलदीप यादव है, तो वो ही टीम को लेके चले जाते हैं। पेसर में जसप्रीत बुमराह वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, बैटिंग में विराट कोहली हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, शहरज अय्यर अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, केएल राहुल हो जाए, तो वो स्किल सेट भी है और जो जिम्मेदारी लेने की बात है वो पूरी लेते हैं। शायद हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर समझे जाते हैं, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छा, व्हाट अबाउट इंटरनल पॉलिटिक्स राशिद भाई, क्योंकि वहाँ हमने प्लेयर पावर जो है वहाँ वो चाहते भी नहीं है, अगर उनको कप्तानी से हटा दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस इस तरह इफेक्ट नहीं होती, वो उसी तरह ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब किताब हो जाता है, परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। देखिए सेटअप कराया जाता है आपको सिस्टम में। अब उनकी 10 फ्रेंचाइज हैं, उनके 10 के 10 जो कैप्टन थे कोई भी टीम का हिस्सा नहीं थे। इनकी जो T20 की मेन टीम है उनका प्लेयर ही नहीं था। अगर आप देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कप्तान वहां पे थे और वहां पे वो नहीं थे, तो इंटरनल पॉलिटिक्स शायद वहां पे एक जो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कास्ट बेस पे हो सकती है, वो हुई है पास्ट में। मे भी अभी भी ऐसा, संजू सैमसन को आपने ड्रॉप कर दिया, मलयालम का या वहां का साउथ का जो प्लेयर था वो कभी कभार नहीं, हमेशा निगलेक्ट किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा कभी कभार करता है, स्पेशली गौतम गंभीर। बाकी जो हमने देखे हैं जो कोचिज आए हैं उन्होंने ये चीज नहीं की, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी साउथ के थे, मुंबई के थे, आपके रवि शास्त्री थे, इन्होंने टीम को बहुत अच्छा, ये लोग बहुत अच्छी टीम को लेके गए, क्योंकि अंडर 19 लेवल से लेके इंडिया ए के पास इंडियन टीम, तो ये अच्छे तरीके से, इसी वजह से इनकी एक नहीं कि 2-3 टीमें बन सकती थी, आज इनसे एक टीम नहीं बन पा रही। जब इतना भी एक और वो
गंगोली, सौरव गांगुली जो हैं वो ज़ाहिर है उनका भी बड़ा किरदार रहा है पूरे सिस्टम को बनाने में। सौरव गंगुली एक देखें, बंगाल के जो जितने प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो ना ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती है। पॉलिटिक्स में भी देखें, वेस्ट क्रिकेट में भी देखें, इन्होंने खुद पिक किए थे प्लेयर्स और वो सिर्फ सेलेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता था। कोई उनको बताता है कि MS धोनी झारखंड से खेल रहा है, इसको प्लेयर को देखना, ये फर्स्ट क्लास में अच्छा कर रहा है। उसने एक ही दफा देखा और इंडियन टीम में वो लेके आ गया। इसी तरह शामी को लेके आए थे, इसी तरह से जहीर खान को लेके आए थे, इसी तरह युवराज को लेके आए थे, युवराज भी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे प्लेयर्स को वो खुद लेके आए थे और फिर उन्होंने बाहर जाके भारत को जीतना सिखाया। नो डाउट अजहरुद्दीन ने भी बहुत से कारनामे अंजाम दिए उनकी टीम के लिए, लेकिन वहां पे लॉन्ग टर्म कैप्टन होते हैं। अगर सुनील गावस्कर के बाद कपिल देव आए तो काफी अर्से के लिए रहे। कपिल देव के बाद अगर श्रीकांत आए, श्रीकांत के बाद अगर अजहरुद्दीन आए, अजहरुद्दीन ने 10 साल कप्तानी की होगी। उसके बाद सौरव गंगुली आए, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए राहुल द्रविड़ आए, तेंदुलकर आए, लेकिन उसके बाद MS धोनी आ गए। MS धोनी बहुत 3 चैंपियन मतलब ICC के इवेंट जितवाया उनको, और उसके बाद विराट कोहली आए और वो फोर्स रिटायरमेंट ली, उनको कप्तानी की। उसके बाद रोहित शर्मा आए। देखिए कप्तानी के स्पैन देखिए, मैं 30 साल का बता रहा हूँ आपको, तो 4 से 5 मेन कैप्टन आए होंगे। हमारे 1 साल में 6 कैप्टन गुजर जाते हैं। यही फर्क है शायद अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। Thank you. Rajat bhai, thank you.